सारे व्यूअर्स को मेरी राम राम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एसएससी में और बीवी में कोई अंतर नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि एसएससी की तुलना एक बीवी से, हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने एसएससी की तुलना एक बीवी से की है। वो इसलिए कि एक बार एक आदमी एक विद्वान पंडित के पास गया और उससे पूछता है कि माँ और बीवी में क्या अंतर है। पंडित जी पहले हंसे, फिर उन्हें बताया कि माँ और बीवी में सबसे बड़ा अंतर ये है कि माँ एक रोते हुए बच्चे को इस दुनिया में लाती है और बीवी इस चीज का पूरा ध्यान रखती है कि वो सारी उम्र रोता ही रहे। तो ऐसे ही एसएससी भी अपने कैंडिडेट्स का ऐसे ही ध्यान रखती है। एसएससी ऐसे बहुत सारे काम करती है जिससे उसके कैंडिडेट्स को रोना आता है। उन काम में से एक सबसे बड़ा काम है वेटिंग लिस्ट का ना होना। तो वेटिंग लिस्ट ना होने के बहुत सारे नुकसान हैं। देखो, कैंडिडेट को तो इससे नुकसान होता ही होता है। कैंडिडेट के साथ साथ उस डिपार्टमेंट को भी इसका नुकसान होता है जिस डिपार्टमेंट में के लिए कैंडिडेट्स का एग्जाम लिया गया है, उनको सिलेक्ट किया गया है। इस देश, हमारे राष्ट्र को भी नुकसान होता है और उसके साथ साथ एसएससी को भी नुकसान होता है। जब वेटिंग लिस्ट ना होने का चौतरफा नुकसान है तो भाई एसएससी वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं देती? एसएससी को वेटिंग लिस्ट देनी चाहिए। इसी बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वेटिंग लिस्ट होती क्या है। वेटिंग लिस्ट एक वह लिस्ट होती है जिसमें जिन जिन का नाम होता है ना तो वो सिलेक्टेड होते हैं और ना ही वो रिजेक्टेड होते हैं। यानी ना उनको ज्वाइन करने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और ना ही उनको ये कहा जाता है कि आप रिजेक्ट हो चुके हो। उनका भाग्य अधर में लटका हुआ होता है। उनका भाग्य तब चमकेगा जब उनसे आगे कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता, किसी भी कारण से कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया और उसकी जगह सीट खाली रह गई, तो उस खाली सीट को भरने के लिए इस लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर होता है उसको उसी सीरियल वाइज नंबर दिया जाता है और अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। और फिर आप देखो कि मिनिस्ट्रियल हवलदार में या बैंकिंग एग्जाम जैसे बैंक पीओ या बैंक क्लर्क में सब में वेटिंग लिस्ट होती है। तो फिर एसएससी अपने सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, एमटीएस में वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं दे रही? अब मैं बताना चाहूंगा कि वेटिंग लिस्ट का होना क्यों जरूरी है। वेटिंग लिस्ट का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने देखा है कि सिलेक्शन मिलने के बाद, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी बहुत सारी सीट्स खाली रह जाती हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मान लो उसको इससे अच्छी पोस्ट पहले मिल गई, कहीं ज्वाइन कर लिया तो नहीं करता, या उसको मनपसंद सीट नहीं मिली तो ज्वाइन ना किया, या मनपसंद सीट तो मिल गई, मनपसंद स्टेशन नहीं मिला तो ज्वाइन नहीं किया। जैसे मान लो किसी ने एसएससी सीजीएल के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट भरी है, उसको एक्साइज इंस्पेक्टर तो मिल गया लेकिन घर के आसपास नहीं मिला, हजारों किलोमीटर दूर मिला तो ज्वाइन नहीं करता। तो ऐसे में वो सीट खाली रह जाती है। तो उस खाली सीट को भरने के लिए इस वेटिंग लिस्ट में जिन जिन का नाम होता है उनको अकॉर्डिंगली अपनी सीनियरिटी के हिसाब से ले लिया जाना चाहिए ताकि वो सीट खाली ना जाए। और उसका एक और फायदा ये है कि देखो, अगर वेटिंग लिस्ट होगी तो एसएससी सीजीएल जिन जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम लिया है और जो बिल्कुल इतनी मेहनत करके सफलता की दहलीज पे खड़े हैं, वो वापस जाके निराश ना हो। अगर आगे सीट खाली होती है तो उनको वो सीट मिल जाए। फिर जिस डिपार्टमेंट के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है उस डिपार्टमेंट में ये अगर साल भर सीट खाली रह जाएगी तो उनका काम कितना सफ़र करेगा? वो काम भी सफ़र नहीं करेगा अगर उनकी जगह नेक्स्ट कैंडिडेट को भेज दिया जाता है। फिर राष्ट्र का कितना खर्चा होता है। एक कैंडिडेट अगर 2-2, 3-3, 4-4 बार एग्जाम देता है तो कितना खर्चा राष्ट्र का होता है, कितनी मैन पावर वेस्ट होती है। एसएससी को कितनी टेंशन होती है, सबका एग्जाम लेना, सबका फिर रिजल्ट निकालना, डिपार्टमेंट्स में भेजना। तो इन सब को बचने के लिए भी वेटिंग लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन मन में ये उठता है कि इस वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी कब तक होनी चाहिए, यानी ये वेटिंग लिस्ट कब तक वैलिड होनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से ये वेटिंग लिस्ट तब तक वैलिड होनी चाहिए जब तक सेम पोस्ट के लिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन नहीं आता। यानी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने से पहले अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया या कुछ है तो इसी वेटिंग लिस्ट से बच्चे लेने चाहिए और उन कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाना चाहिए। और अगर आगे अब नोटिफिकेशन आ गई है तो उस डेट से पीछे जो भी वेटिंग लिस्ट बनी है उसकी वैलिडिटी खत्म कर दी जानी चाहिए। देखो, मोहम्मद तुगलक के बारे में तो आपने सुना होगा। उसकी जितनी भी प्लानिंग थी वो तो लाजवाब होती थी लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बहुत बेकार होता था। इसलिए उसको महामूर्ख कहा गया है। मोहम्मद तुगलक को हिस्ट्री में महामूर्ख इसलिए कहा गया कि उसकी एग्जीक्यूशन सही नहीं रही। इसलिए अगर आप या हम वेटिंग लिस्ट का वेट करते हैं, वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है तो उस वेटिंग लिस्ट के लिए हमें एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से देनी चाहिए ताकि उस वेटिंग लिस्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और ये वेटिंग लिस्ट का फायदा या बार बार एग्जाम कंडक्ट कराने का फायदा तब है कि एसएससी अगली नोटिफिकेशन तब निकाल ले जब पिछले जो भी एग्जाम लिए गए हैं उसका रिजल्ट आ जाए, सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन कर लें और उसका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए। उसके बाद ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन
निकाली जानी चाहिए, ताकि उस डेट तक सारे बच्चे, जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लें, या जो ज्वाइन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे, उनके जिन्हें वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे आए हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है तो वो भी ज्वाइन कर लें, जिससे आगे मैन पावर, पैसा, समय की बर्बादी बचे। अब अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि आवर्स इज ए वेलफेयर स्टेट, यानी हमारी स्टेट, हमारा देश, हमारा राष्ट्र या इसका कोई भी डिपार्टमेंट जो भी काम करेगा वो हम सब की भलाई के लिए करेगा, उस सब से हम सब का वेलफेयर होगा। ऐसा कोई काम नहीं होगा या किया जाएगा या कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो हमारे वेलफेयर के बारे में ना सोचता हो या जिससे हमें नुकसान हो। तो इस रूल को भी फॉलो करते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें मैन पावर बचानी है, टेंशन बचानी है, समय बचाना है, देश का खर्चा बचाना है, और जो यूथ बेचारे इतने परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करनी है। इन सब के लिए वेटिंग लिस्ट का होना ज़रूरी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि भाई एसएससी को जल्दी से जल्दी ये डिसीज़न लेना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट आए, और हर उसके एग्ज़ाम में, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीपीओ, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो या कोई भी हो, उसमें वेटिंग लिस्ट का होना ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके साथ साथ भाई ये भी कमेंट करके बताना कि जो मैंने तुलना की है कि एसएससी और बीवी में कोई अंतर नहीं है, आप ये समझते हैं कि इसमें अंतर है या नहीं है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।